हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत में जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए प्रोफेसर ई नॉमिन बोरलॉग, बी प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, सी श्री डॉक्टर APJ कलाम, डी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, प्रोफेसर ई नॉमिन बोरलॉग को। दोस्तों सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक दोस्तों। और 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको, और 1997 में भारत रत्न भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला दोस्तों। डी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति, भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति, जो कि दूध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वोच्च किस्म का कोयला कौन सा है? दोस्तों, जो भारत है हमारा, उसका सर्वोच्च किस्म का कोयला कौन सा पाया जाता है? ए पिट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिन, सी एंथ्रेसाइट। दोस्तों, सबसे सर्वोच्च किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट है। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। और पिट, जो कि सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चोरी चोरा घटना कब घटित हुई? दोस्तों, ए 14 फरवरी 1921, बी 8 मार्च 1920 को, सी 5 मार्च 1922 को, डी 23 अप्रैल 1923। दोस्तों, चोरी चोरी घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चोरी घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है? ए 180, बी 182, सी 181, डी 360। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4, सी ऑप्शन राइट होगा, 181 है। अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या 181, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, ए 21, बी 51, सी 101, डी 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर डी 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि को जाना जाता है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सिल्वर क्रांति, उपरोक्त सभी। दोस्तों, दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को जाना जाता है, किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, श्वेत क्रांति, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकारी टकसालें स्थित है? ए दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बी हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, सी पटना, कोलकाता, दिल्ली, डी मुंबई, दिल्ली, देवास। भारत की सरकारी टकसालें स्थित है हैदराबाद, नोएडा और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7, बी ऑप्शन राइट होगा, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई में स्थित है भारत की सरकारी टकसालें, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किनको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, डी ऑप्शन राइट होगा, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1931, बी 1935, सी 1947, डी 1949।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को, डी ऑप्शन राइट होगा। 1949 को हुआ था हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ए काशी, बी वैशाली, सी सारनाथ, डी मगध। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने कुषाण वंश की स्थापना की? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कुजला फड़फिसेस। दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा, कुषाण वंश की स्थापना कुजुला फड़फिसेस ने की थी, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन राइट होगा, क्वेश्चन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? ए मराठा, बी केसरी, सी बंगाल गजट, डी हरिजन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों समाचार पत्र मराठी में प्रारंभ किया गया, कौन सा शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13, बी केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में शुरू किया गया था, केसरी। क्वेश्चन नंबर 13 में बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, खालिस्तान नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता है? ए घग्गर या घाघरा, बी कातली, सी महानदी, डी दामोदर। किस नदी को शोक की नदी के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, डी ऑप्शन राइट होगा, दामोदर नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था दोस्तों, दामोदर, डी ऑप्शन राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी कामेट, डी नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड की जो उच्चतम पर्वत चोटी को नंदा देवी कहा जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? ए कागज़, बी प्लास्टिक, सी कपड़ा, डी मृत पेड़ के पत्ते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 होगा, इसमें मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण कौन बनता है? क्वेश्चन नंबर 16 बी प्लास्टिक बनता है दोस्तों, जो कि भूमि के लिए बहुत ही हानिकारक है और उसको जलाने पर जहरीला धुआं निकलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? ए दक्कन का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी मैकाल पठार, डी कोरोमंडल पठार। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 बी छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 में बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 बी मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा बाघ संरक्षण कार्यक्रम दोस्तों, ए 1976, बी 1973, सी 1975, डी 1970। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, इसका राइट होगा 1973, बाघ टाइगर प्रोजेक्ट को बाघ संरक्षण कार्यक्रम 1973 को, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में बी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों किस राज्य में लोकसभा के सीटों की सर्वाधिक संख्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, बी ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों आज हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हो गई है, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान था। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और अधिक से अधिक शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का, अधिक से अधिक शेयर करो।